हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द रेड ब्लैक ट्री डिलीशन और जहां पे हमने टोटल 5 केसेस देखे थे और 5 केसेस में मैंने कवर करने की कोशिश करी थी कि सारी जो जो भी रेड ब्लैक ट्री डिलीशंस के रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाए। यदि कोई पर्टिकुलर रूल आपका एप्लीकेबल नहीं हुआ है तो इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स में हम उसको अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इन तीनों एग्जांपल्स के थ्रू मैं सारे के सारे केसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। नाउ यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियो, जहां पे आपको बेसिक्स पता पड़ेंगे कि तभी आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो को समझेंगे तो आसान रहेगा। नाउ डिलीशन के लिए सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया। नाउ आई वांट टू डिलीट एक पर्टिकुलर ऐसे नोड को मैं डिलीट कर रहा हूं जिसके 2 चाइल्ड है। ठीक है, यदि यहाँ पे डिलीशन की बात करें तो रूल आपके बाइनरी सर्च ट्री की ही एप्लीकेबल होते हैं। यदि एक ऐसा नोड है जो लीफ नोड है तो बाइनरी सर्च ट्री में लीफ नोड को आप इजीली डिलीट कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी है रेड ब्लैक ट्री की, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिलीशन के बाद सेटिस्फाई कराना होता है। नाउ एक ऐसा नोड मुझे डिलीट करना है जिसका एक चाइल्ड ही है, एक ऐसा नोड जिसको मुझे डिलीट करना है जिसके 2 चाइल्ड है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिलीट 20। जब 20 को मुझे यहाँ पे डिलीट करना है तो 20 को डिलीट करते वक्त मुझे यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, क्या इसके 2 चाइल्ड हैं? यस, 2 चाइल्ड हैं, तो यहाँ पे 2 रूल आपके एप्लीकेबल होंगे, जिसको एक में आपने बोला इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, सेकंड वन इज इन ऑर्डर सक्सेसर। मतलब इन ऑर्डर प्रेडिसेसर नोड से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं उसको, जिसको पर्टिकुलर नोड को आपने डिलीट किया है उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे रिप्लेस किया जा सकता है, और इन ऑर्डर सक्सेसर के थ्रू भी किया जा सकता है। अब इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या है, सक्सेसर क्या है, इसको समझिएगा। तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर के केस में जिस भी नोड को आप डिलीट कर रहे हैं उस लेफ्ट सब ट्री में, मतलब वो पर्टिकुलर नोड जो सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि इस पर्टिकुलर केस में 20 डिलीट कर रहे हो तो इसके लिए इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या, 15। इन ऑर्डर सक्सेसर की क्या बात है, क्योंकि एलिमेंट ऑलरेडी अरेंज होते हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर में, तो 20 से छोटा एलिमेंट कौन है इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर, 15। और 20 से बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 22। मतलब इन ऑर्डर सक्सेसर की बात करें तो जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है, बड़ा एलिमेंट है वो, तो ऑब्वियस है राइट सब ट्री में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो इन ऑर्डर सक्सेसर होगा। नाउ यदि इस पर्टिकुलर केस में मैं डिलीट करूं और मैं इन ऑर्डर सक्सेसर वाले नोड से रिप्लेस करूं, तो इन ऑर्डर सक्सेसर यदि इस पर्टिकुलर नोड से मैं रिप्लेस करूं तो क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर सक्सेसर कौन सा है, 20 का 22। तो 22 से ये नोड आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पे 10 मेरे पास में ब्लैक कलर का है, रूट नोड है क्योंकि वो, और 5 रेड कलर का है मेरे पास में। यहाँ पे मेरे पास में 2, यहाँ पे मेरे पास में 8, इसका कलर ब्लैक, इसका कलर ब्लैक। डिलीट करना है 20, तो किससे रिप्लेस करूंगा मैं, इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, 22। तो 22 से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो 22 कलर इज रेड, और इसके लेफ्ट में क्या है आपके पास में, 15 एज इट इज। ठीक, और यहाँ पे राइट में क्या है आपके पास में, 25 जिसका कलर है ब्लैक एज इट इज। यदि आप इस पर्टिकुलर ट्री को देखें तो क्या ये रेड ब्लैक ट्री है, सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है, रूट नोड ब्लैक कलर का है। इसके जो भी यदि आप देखें तो पेरेंट चाइल्ड रेड रेड कलर के नहीं है, नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हर एक पाथ में यदि आप चेक करें तो इक्वल है। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 1। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आई वांट टू डिलीट 10। ठीक है, तो मुझे 10 को डिलीट करना है, डिलीट 10। जैसे ही 10 को डिलीट करना है, अगेन 10 के 2 चाइल्ड हैं, मतलब इट हैज अ 2 चाइल्ड। 2 चाइल्ड हैं तो अगेन इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, इन ऑर्डर सक्सेसर वाला रूल लगेगा। तो हम कोई भी ले सकते हैं, इन ऑर्डर सक्सेसर ले सकते हैं, प्रेडिसेसर ले सकते हैं, कोई भी। सपोज मैंने इन ऑर्डर सक्सेसर लिया तो 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, 15। तो 15 से रिप्लेस किया, तो जैसे ही मैं 15 से रिप्लेस करूंगा तो 15 मेरा रूट नोड बन गया। ठीक है, 15 के यदि लेफ्ट में देखें अपन तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 2। तो 2 है, इसका कलर ब्लैक है, एज इट इज लिख दिया हमने। उसके बाद में जैसे ही हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो मेरे पास में राइट में क्या है, 20 का कलर क्या है मेरे पास में, रेड, एज इट इज लिख दिया। 15 मेरा ऊपर चला गया, इसके राइट में क्या है, 25, इसका कलर है ब्लैक। ठीक है, जैसे ही 15 ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे अब मेरे पास में क्या है, डबल सर्कल, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा आपके पास में, नल। ठीक है, तो क्योंकि 10 को पहले 15 से आपने रिप्लेस किया और उसके बाद जैसे ही उसको डिलीट किया तो यहाँ पे आप बच गया आपके पास में नल, जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक। नाउ इतना करने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा करने के बाद आपकी ट्री बैलेंस्ड है या नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक नोड चेक करें, 1 2। इस पाथ में चेक करें तो 1 ही है, इस पर्टिकुलर पाथ में चेक करें तो 2। अब आप बोलोगे सर ये तो है, तो ये नल है। यदि ये नल है तो यहाँ पे भी नल है, तो ऐसे देखोगे तो आप काउंट करोगे तो हर एक पाथ में 3 ब्लैक नोड्स होंगे।
ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पाथ में ब्लैक बोर्ड नहीं है। ठीक, नाउ नहीं है तो अगेन आप रूल जो प्रीवियस केसेस हमने पढ़े हैं वो केसेस आपको लगाना पड़ेगा। जिस भी नोट को आपने डिलीट किया उसके सिबलिंग को चेक करिए, उसके सिबलिंग का कलर यदि ब्लैक है और उसके सिबलिंग के पेरेंट का कलर रेड है तो उस पर्टिकुलर केस में आप दोनों के कलर को इंटरचेंज कर दीजिए। तो इसका कलर हो गया ब्लैक और इस पर्टिकुलर नोट का कलर हो गया आपका रेड। यदि इसको फाइनली मैं ड्रॉ करूं तो अब मेरे पास में ट्री बन गई 15 जिसका कलर है ब्लैक, 2 मेरे पास में ये है उसका कलर है ब्लैक, ठीक है, और यहां पर 20 जिसका कलर हो चुका है ब्लैक, तो ये ब्लैक हो गया, और 25 है जिसका कलर अब मेरे पास में क्या है, रेड। तो यदि आप देखें नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स इस पर्टिकुलर केस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल नंबर 2। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 3। ठीक, नाउ एग्जांपल नंबर 3 में अगेन मैं किसी पर्टिकुलर नोट को डिलीट कर रहा हूं। लेट अस अज्यूम डिलीट 10। अगेन मैं डिलीट करना चाहता हूं 10 को, सो डिलीट 10 को जैसे ही मुझे डिलीट करना है अगेन सेम प्रोसीजर, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, इन ऑर्डर सक्सेसर। तो फिर से चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इन ऑर्डर सक्सेसर। लेट अस अज्यूम 15 से रिप्लेस करना है। ठीक, नाउ 15 से जैसे ही मुझे रिप्लेस करना है इस पर्टिकुलर केस में, तो देखिए क्या बनेगा, 15 आपका रूट नोट पे चला जाएगा, ये 15 आ गया मेरा रूट नोट पे, इसका कलर है ब्लैक। इसके लेफ्ट में क्या है 2 ब्लैक कलर का, 1 कलर क्या है ब्लैक, इसका राइट में क्या है 4 जिसका कलर भी है ब्लैक। नाउ जैसे ही 15 से रिप्लेस किया तो यहां पे आ गया 20 का कलर क्या है मेरे पास में ब्लैक। ठीक है, और जो 15 है जो जिसको आप डिलीट कर चुके हैं तो ये हो गया आपका नल जिसको आपने डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया जिसका कलर है ब्लैक। नाउ इसके राइट में चेक करें तो राइट में रेड है जिसका कलर है 30 का कलर है रेड, और इसके लेफ्ट में 25 और इसके राइट में है 40। ठीक है, नाउ ये बनती है अब आपकी ट्री। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या ये रेड ब्लैक ट्री है। तो नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स 1 2 3 हर एक पाथ में, इस पर्टिकुलर पाथ में कितना हो गया आपका 1 2। ठीक है, क्योंकि ये नल है अगेन सेम इनके नेक्स्ट में भी नल होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में यदि काउंट करेंगे तो 4 4 हो गया, बट इधर 3 है। तो नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स यहाँ पे इक्वल नहीं है। यदि नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स इस पर्टिकुलर केस में इक्वल नहीं है तो आपको केसेस लगाने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या, जिस भी पर्टिकुलर नोड को आप ने डिलीट किया उसके सिबलिंग को चेक किया, तो सिबलिंग का कलर क्या है, रेड है। ठीक है, यदि सिबलिंग का कलर रेड है तो ऑब्वियस है इसके चाइल्ड जो हैं वो ब्लैक कलर के होंगे। क्यों ब्लैक कलर के होंगे, क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड दोनों रेड रेड नहीं हो सकते। तो इस पर्टिकुलर केस में यदि इसके सिबलिंग का कलर आपका रेड है तो आप क्या करेंगे, इसके पेरेंट और सिबलिंग के कलर को रिकलर करेंगे और उसके बाद में रोटेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नाउ चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो इसके कलर को मैंने चेंज किया, ये हो गया ब्लैक, इसको करा तो ये हो गया आपका रेड, और हमें क्या करना है, अब रोटेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो रोटेशन परफॉर्म करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं, यहाँ पे मेरे पास में 2 है, यहाँ पे मेरे पास में 1 है, यहाँ पे मेरे पास में 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करा तो ऑब्वियस सिबलिंग से करेंगे, तो सिबलिंग साइड से करेंगे तो ये क्या हो गया आपका 30। तो 30 कहाँ पे आ गया मेरा, यहाँ पर जिसका कलर है ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 20, तो ये 20 आ गया जिसका कलर है रेड। ठीक है, अब मेरे पास में यहाँ पे 40, इसका कलर है ब्लैक, और 25 को अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री आप अरेंज कर देंगे तो ये 25 आ गया मेरा यहाँ पे जिसका कलर है ब्लैक। नाउ इतना करने के बाद अब आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स हर एक पाथ में इक्वल है, तो 1 2 3 1 2 3, बट इस पर्टिकुलर पाथ में 1 2 3, इस पर्टिकुलर पाथ में 1 2 3। तो नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स यदि आप देखेंगे तो हर एक पाथ में आपके इक्वल हो रहे हैं। तो दिस इज अ परफेक्टली रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया, इसके सिबलिंग को चेक किया, इसके सिबलिंग का कलर क्या है, इसके सिबलिंग का कलर आपका रेड था और इसके पेरेंट का कलर ब्लैक था, तो दोनों के कलर को चेंज किया। कलर को चेंज करने के बाद में हमने रोटेशंस परफॉर्म किए, तो 30 आपका यहाँ पे आ गया, 20 उसके लेफ्ट में आ गया, 40 ऑलरेडी था, 25 को अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री जहां पे भी फिट होना था वहां पे फिट कर दिया। उसके बाद में हमने नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स को चेक किए,
चेक करने के बाद में हमने ये देखा, बट सॉरी यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो चेक करा, तो चेक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर पाथ में नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स इस पर्टिकुलर पाथ में इक्वल नहीं है। ठीक है, 1 2 3 हर एक पाथ में होना चाहिए, बट इस पर्टिकुलर पाथ में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, नल। यहाँ पे मेरे पास में नल, जिसका कलर क्या है, ब्लैक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स अभी भी इक्वल नहीं है। हमें ऐसा लगा था कि यहाँ पे इक्वल है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या चेक करना है, इसके सिबलिंग का कलर क्या है, ब्लैक, और इसके पेरेंट का कलर रेड है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करते हैं, दोनों के कलर को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इस पर्टिकुलर केस में भी आप दोनों के कलर को चेंज कर दें। अब आपके नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स इक्वल हुए। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेड ब्लैक ट्री। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द बी ट्री और एम्बे ट्री। थैंक यू सो मच।